कबीर साहब सारे कि मैं किस गुरु की शरण में बैठा हूं, मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा। तो कबीर साहब सारे गुरुओं के ठौर का, कहीं का गुरु कोई कहीं का गुरु, तभी तो अलग अलग ठौर बताई। गुरु मेरे सभी बड़े, लेकिन कैसे बड़े? अपनी अपनी ठौर। मेरे सब उठा के ले आएगा बच्चा छोटा सा, लेकिन महीना 2 महीना 5 महीना अपने माँ के साथ पिता के साथ जाके मार्केट से सब्जी लेके आना सीख गया ना, अब उसको समझ में आ जाएगा गोभी कैसी लानी है, भिंडी कैसी लानी है, आलू कैसा लाना है, उसको कोई ठग नहीं सकता। तो साहिब क्या समझा रहे हैं? सबसे पहले तो गुरु महिमा गा रहे हैं। गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर। देखो एक ही लाइन में सारा खेल निबेड़ा कर दिया साहिब ने। गुरु मेरे सब ही बड़े, लेकिन कैसे बड़े? अपनी अपनी ठौर। इसका मतलब कि सबका कोई ना कोई अलग ठौर है। कोई कहीं का गुरु, कोई कहीं का गुरु, कोई कहीं का गुरु, तभी तो अलग अलग ठौर बताई। गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, और शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। अब समझा रहे हैं कि गुरु तो बहुत है जगत में, लेकिन तुम्हें मीटर लगाना पड़ेगा कि मैं किस गुरु की शरण में बैठा हूं। गुरु महिमा तो बहुत बड़ी है, इसका तो अंत ही नहीं है, लेकिन तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मैं किस गुरु की शरण में बैठा हूं, मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा। तो कबीर साहब सारे गुरुओं के ठौर का जिक्र कर रहे हैं कि कौन कौन से ठौर हैं, अच्छे से समझ लो। सबसे निचली ठौर का गुरु कौन होता है? जो भूत प्रेतों की, जो चुड़ैलों की, जो यक्षिणियों की पूजा पाठ करवाए। समझ लो वो भी गुरु है। कोई ना कोई काले जादू का मंत्र पकड़ा देगा तुम्हें और तुम रटते रहोगे सारी उम्र, है वो भी गुरु, लेकिन उसका ठौर क्या है? लोवेस्ट लेवल। यानी वो भगवान परमात्मा नहीं, वो भूतों का पुजारी है, और तुम्हें वो भूत ही बना देगा। गीता में बोला है, हे अर्जुन, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं में चले जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों में जन्म लेते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों में चले जाते हैं। कृष्ण जी ने भी क्लैरिफाई कर दिया कि जैसा गुरु मिल जाएगा तुम्हारा वैसा ही ठौर हो जाएगा। अब कबीर साहब समझा रहे हैं सबसे निचला ठौर किसका है? जो भूतों की पूजा करवाता है, चुड़ैलों की, काले जादू की पूजा करवा रहा है। अब उससे ऊपर कौन है? जो पितरों की पूजा करवाता है, पितरलोक को जाने का रास्ता बना रहा है वो तुम्हारा। अब उससे ऊपर कौन है? जो देवी देवताओं की पूजा करवाता है। उससे ऊपर कौन है? जो त्रिदेवों की पूजा करवाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की। उससे ऊपर कौन है? जो सारे जगत को बनाने वाली जग जननी महामाई की पूजा करवाता है। उससे ऊपर कौन है? जो माई को हुक्म दे रहा है कि सृष्टि बना, उस ब्रह्म की पूजा करवाता है, और वो ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है। अब उससे ऊपर कौन है? उससे ऊपर पार ब्रह्म परमेश्वर बैठा है, जो ब्रह्म के भी पार है। जब तुम्हें ऐसा गुरु मिल जाए जो ब्रह्म के पार की साधना करवाता है, जो ब्रह्म से पार की साधना करवाता है, वही सतगुरु है। और वो जब तुम्हारे जीवन में आएगा तब तुम्हें हर लेवल का ज्ञान हो जाएगा कि कौन सा भगत कौन से लेवल के गुरु का शिष्य है। समझ लो, जब तुम कॉलेज में पहुंच जाते हो तो तुम छोटे बच्चों की किताब देखकर ही पहचान जाते हो ये 6ठी क्लास का बच्चा है कि 7वीं की, 8वीं की, 10वीं का। इसी प्रकार जब तुम सबसे ऊपर पहुंच जाते हो तब तुम्हें एक एक बात समझ में आने लग जाती है
कि ये सामने वाला जो भगत बैठा है ये कौन से लेवल के गुरु की शरण में है। तब समझो कि अब मुझे सतगुरु मिला। तो दोनों में क्या भेद है? सतगुरु और गुरुआ में अच्छे से समझ लो। जो गुरुआ होता है वो क्या करता है? वो तुम्हें नकली इनाम देता है। नकली इनाम ये क्या होता है? हमने तो सुना है सारे नाम भगवान के हैं,